आज इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12th का हिंदी 100 मार्क्स का अध्याय 1 बातचीत का टोटल ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। पहला क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो याद रखिएगा कि यह ललित निबंध है। ठीक ना, यह ललित निबंध है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो याद रखिएगा कि बाल कृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के निबंधकार थे। ठीक, बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो याद रखिएगा कि अवाक होकर अपने से बातचीत करना। याद रखिएगा, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो याद रखिएगा आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो आत्मीयता। ठीक ना, इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। याद रखिएगा कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। ठीक ना, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कब हुआ था। 23 जून 1844। याद रखिएगा 23 जून 1844 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी रचना है। श्रीनिवास दास की। याद रखना है, संयोगिता स्वयंवर रचना जो है श्रीनिवास दास की है, इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। तो याद रखना है कि परीक्षा गुरु जो है ये बाल कृष्ण भट्ट की लिखी रचना नहीं है। ठीक, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। तो परीक्षा गुरु, यानी परीक्षा गुरु जो है रचना ये बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। तो याद रखिएगा रेल का टिकट। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। तो रेल का टिकट, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। याद रखिएगा हिंदी प्रदीप। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो हिंदी प्रदीप, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, बातचीत किस विधा की रचना है। तो याद रखना है निबंध। याद रखना है निबंध। बातचीत किस विधा की रचना है। तो निबंध है। बातचीत क्या है, निबंध है। याद रखना है बातचीत निबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष की उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। तो याद रखिएगा कि फ्राइडे के। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो फ्राइडे के मुख से। ठीक ना, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। ठीक, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो याद रखिएगा बाल कृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो याद रखना है कि बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। ठीक ना, बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट जो है बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक ना,
तो बताइएगा रामचंद्र शुक्ल, ठीक ना। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा जाता है? तो रामचंद्र शुक्ल, ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो याद रखना है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, याद रखना है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो याद रखना है हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी सही है, हिंदी प्रदीप, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो याद रखना है 1877 ईस्वी में, ठीक ना। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना 1877 में प्रारंभ किया था, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो याद रखना मेघदूतम। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो याद रखना है मेघदूतम, यानी मेघदूतम जो है रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, ठीक, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो याद रखना 100 अजान एक सुजान, ठीक ना, 100 अजान एक सुजान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो याद रखना नंदी पाठ। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता? तो याद रखना है नंदी पाठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो याद रखना 16 वर्ष तक, ठीक ना। रॉबिन्सन क्रूसो जो थे जंगली थे, उसे 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने नहीं मिला था, ठीक ना। चलिए इसे याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो याद रखिएगा कि इसे ये जो है बेन जॉनसन ने कहा था। बेन जॉनसन ने कहा था बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ठीक ना। किसने कहा था? तो बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? तो याद रखिएगा एडिसन का मत है, ठीक ना। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह मत एडिसन का है, ठीक। एडिसन ने कहा कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, ठीक ना, इसे याद रखना है, ऑप्शन ए सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो याद रखना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो सिर्फ दो व्यक्ति के बीच ही असल बातचीत हो सकती है, और दो व्यक्ति खुलकर बातें करती है, ठीक ना। तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए सही है, दो व्यक्ति, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? तो याद रखिएगा बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है, ठीक ना। बातचीत करने से जो है मन हल्का और स्वच्छंद हो जाता है, ठीक ना। अपने मन की बातें एक दूसरे से शेयर करता है, और मन जो है इस तरह से हल्का हो जाता है, ठीक है, इसे याद रखना, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26।
किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो याद रखिएगा कि वाक शक्ति के न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। वाक शक्ति, ठीक ना। यदि मनुष्य को वाक शक्ति ही न रहेगी तो फिर एक दूसरे से बातें नहीं कर पाएगी और अपने मन की जो बात है एक दूसरे को नहीं बता सकती, चुपचाप मूर्ख की तरह बैठे रहेगी, ठीक ना। तो वाक शक्ति के न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो याद रखिएगा यूरोप के लोगों में, ठीक ना। यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वेंशन जो है सर्वाधिक प्रचलित है। याद रखिएगा कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप के लोगों में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? तो याद रखिएगा कि बालकृष्ण जो है आधुनिक काल के रचनाकार हैं, ठीक ना। बालकृष्ण जो है आधुनिक काल के रचनाकार हैं, ठीक। चलिए इसी के साथ ये चैप्टर जो है, चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ, कंप्लीट हो गया। चलिए।